प्यारे दोस्तों, आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आप अंत तक देखने को मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे एक इंसान के बच्चे की मां बनी। एक गांव में एक टोकरियां बेचने वाला रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे और बैलगाड़ी थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए कोई बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस समय बेटों और बेटियों में भेदभाव किया जाता था। परिवार में बेटों की अधिक महत्ता थी। इस बार भी टोकरियां बेचने वाले की पत्नी मां बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर जब वह रीति रिवाजों के अनुसार मायके जाने लगी, तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी हुई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। किस्मत का लिखा देखिए, इस बार भी एक सुंदर बेटी ही जन्मी। लड़की को देखकर पत्नी के हाथ पैर फूल गए। किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उसने भारी मन से नवजात बच्ची को एक टोकरी में रखा, ढक्कन लगाया और नदी में बहा दिया। टोकरी पानी की लहरों में बहने लगी। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी की धारा में बहती हुई एक टोकरी देखी। वह तैरकर टोकरी के पास गया और उसका ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक मासूम बच्ची को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह टोकरी को किनारे पर लाने ही वाला था कि अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक गिद्ध झपट पड़ा और बच्ची को उठाकर उड़ चला। मछुआरा देखता रह गया। गिद्ध उस बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में ले गया। उस सुंदर नन्ही बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। अब वह जहां भी अच्छा खाना देखता, झपट कर लाता और अपनी बेटी को खिलाता। गिद्ध की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन गिद्ध ने अपनी बेटी से कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें छोड़कर दूर चली जाती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो या डर लगे तो यह गीत गाना, अम्मा मेरी अम्मा प्यारी प्यारी, मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक व्यापारी उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने ऊपर देखा तो गिद्ध की सुंदर बेटी दिख गई। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। व्यापारी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तुम कौन हो, परी हो या रानी जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर क्यों रह रही हो? उसकी बात सुनकर लड़की डर गई और गाना गाकर अपनी माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही गिद्ध वहीं आ पहुंचा और प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा कर दिया। उस सुंदर युवक को देखकर गिद्ध ने सोचा, अगर मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर व्यापारी के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। व्यापारी ने कहा, मैं एक अमीर आदमी हूँ और मेरी पहले से 3 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुम्हारी खूबसूरत बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगा और कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। गिद्ध माँ कुछ देर सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझाकर नीचे ले आई और उसका हाथ व्यापारी के हाथ में दे दिया। माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती बेटी से उसने कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी यह गीत गाना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। व्यापारी गिद्ध की सुंदर बेटी को अपने घर ले गया और बहुत प्यार से उसके साथ जीवन बिताने लगा। ये बात उसकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे गिद्ध की बेटी से जलने लगीं। वे उसे परेशान करने लगीं। एक दिन तीनों पत्नियां आईं और उसे सबके लिए चावल बनाने को कहा। गिद्ध की बेटी के सामने अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते भी नहीं देखा था। वह रोती बिलखती घर के पीछे केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई और गिद्ध माँ को बुलाने लगी। गिद्ध माँ की बेटी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरी शिकायत करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। लड़की ने चिंतित होकर कहा। गिद्ध माँ ने उसे सांत्वना दी, बेटी तुम मत डरना, मैं जैसा बताती हूँ वैसा ही करती जाओ। गिद्ध माँ ने समझाया, एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों को ढककर नीचे लकड़ी जलाकर बैठ जाना। देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर गिद्ध माँ चली गई। लड़की ने ठीक वैसा ही किया। जब खाना तैयार हुआ तो उसने अपनी तीनों सौतनों को खाने के लिए बुलाया, लेकिन तीनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छोटा छेद किया था। जैसे ही खाना और सब्जी परोसी गई, रस थालियों से टपकने लगा। वे बार बार कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ, लेकिन बर्तनों से खाना खत्म ही नहीं हो रहा था।
आखिरकार तीनों हारकर और शर्म से उठकर चली गईं। एक दिन तीनों ने मिलकर गिद्ध माँ की बेटी को गायों के बाड़े की सफाई करने के लिए कहा। वह कभी ऐसा काम नहीं करती थी, इसलिए रोती हुई गिद्ध माँ को बुलाने लगी। हमेशा की तरह गिद्ध माँ झट से आई और प्यार से पूछने लगी, बोलो बेटी, क्यों बुलाया? गिद्ध माँ ने कहा, देखना पूरा बाड़ा चमक जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया और सचमुच पूरा बाड़ा एकदम साफ हो गया। सौदागर उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ और उसे और अधिक प्यार करने लगा। समय बीतने लगा। हर साल की तरह घर में दावत होने वाली थी। सौदागर ने अपनी पत्नियों को कपास देकर कहा, दावत के लिए अच्छे कपड़े बनाकर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे सुंदर कपड़े बना सकता है। तीनों पत्नियों ने कपास धोकर सूत काटकर कपड़े बुनने शुरू कर दिए, लेकिन गिद्ध माँ की बेटी को यह सब नहीं आता था। वह उदास होकर कपास हाथ में लिए बैठी रही। तीनों सौतें सोचने लगीं, इस बार यह मुसीबत में फंसी। अगर कपड़ा नहीं बना पाई तो बेइज्जती होगी। दावत के दिन नजदीक आ गए। लड़की घर के पीछे केले के बाग में छिपकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। गिद्ध माँ आई और प्यार से कहा, चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। गिद्ध माँ ने उसे बांस के टुकड़े दिए और कहा, इनमें थोड़ा कपास भरकर मुंह बंद कर देना। जब तेरा पति कपड़ा मांगे तो ये चोंगे दे देना। दावत के दिन तीनों सौतने अपने अपने सुंदर वस्त्र लेकर आईं और सौदागर से प्रेम व इनाम पाया। लेकिन जब गिद्ध माँ की बेटी ने बांस के चोंगे दिए तो सभी हंसने लगीं। सौदागर भी गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है? तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? लड़की ने शांति से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने चोंगे खोले, उनमें से एक से बढ़कर एक सुंदर वस्त्र निकले। कपड़े देखकर सौदागर बहुत खुश हुआ और अपनी छोटी पत्नी पर और अधिक प्रेम लुटाने लगा। धीरे धीरे सौतने समझ गईं कि गिद्ध माँ आकर लड़की को सब सिखाती है। उन्होंने चालाकी से उसे भी देखना शुरू कर दिया और एक दिन धोखे से गिद्ध माँ को बुलाकर डंडों से पीट पीट कर मार डाला। लड़की को इसका कुछ पता नहीं चला। जब भी वह गिद्ध माँ को बुलाती, वह नहीं आती। कई बार ऐसा होने पर उसे समझ आ गया कि उसकी सौतने मिलकर गिद्ध माँ को मार चुकी हैं। वह अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद सौदागर किसी काम से यात्रा पर निकला। जाते समय उसने अपनी पत्नियों से कहा, छोटी को अच्छे से रखना। लेकिन उसके जाते ही तीनों सौतने गिद्ध माँ की बेटी को घर से निकालने की साजिश करने लगी। उन्होंने उसे एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। बहाने से उसे बाजार ले जाकर मेहंदी और काजल खरीदने के बहाने नाव में बैठा दिया। व्यापारी सुंदर लड़की पाकर उसे लेकर चला गया। नदी के किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सोने की मछलियों की रखवाली करने के लिए कहा। एक दिन मछलियों के पास बैठी लड़की अपनी गिद्ध माँ को याद करके गाने लगी। वह रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज पहचान ली और जल्दी से उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसे अच्छी तरह नहलाया और साफ कपड़े पहनाए। फिर उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने के लिए जगह छोड़ी और उसमें गिद्ध की बच्ची को रखकर घर ले आया। तीनों पत्नियां अपने पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर खुशी से फूली नहीं समाई और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गईं। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी गिद्ध की बेटी दिखाई नहीं दे रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी माँ के पास गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। सच्चाई क्या है यह अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा और उसमें जलते हुए कोयले डाल दिए। फिर उसने तीनों पत्नियों से कहा, जो भी इस आग पर चलकर इसे पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक करके सौदागर की दो पत्नियां जलते कोयलों में गिरकर मर गईं, लेकिन तीसरी पत्नी सच बोल रही थी, इसलिए वह आग के ऊपर से सुरक्षित पार चली गई। जब सौदागर की दो पत्नियां गिद्ध की बेटी को बेच रही थीं, तब तीसरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चला। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से गिद्ध की बेटी को बाहर निकाला और अपनी सच्ची पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।